रामायण एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड 4 में हमने सुना कि ऋषि विश्वामित्र जी राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में श्री राम ताड़का का वध भी करते हैं। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 5। आज ऋषि विश्वामित्र जी जग कल्याण के लिए हवन तथा यज्ञ कर रहे होते हैं और श्री राम और लक्ष्मण जी राक्षसों से यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए पहरा दे रहे होते हैं। उसी समय दो राक्षसों सुबाहु और मारीच की एक टोली आसमान के रास्ते हवा में उड़ती हुई यज्ञ के ठीक ऊपर आकर रुक जाती है और यज्ञ को खंडित करने के लिए अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। तब श्री राम अपनी तरकश से एक बाण निकालकर उन मायावी राक्षसों की शक्तियों की ओर भेजते हैं और उनकी मायावी शक्ति को विफल कर देते हैं और छोटे भाई लक्ष्मण भी अपने बाणों के प्रहार से राक्षसों का वध कर देते हैं और ऋषि विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल होता है। तब ऋषि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, राम लक्ष्मण, आप दोनों भाइयों ने सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का संहार करके हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय कर दिया है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण से वार्तालाप कर ही रहे होते हैं, तभी आश्रम के एक साधक आकर कहते हैं, गुरुदेव, मिथिला के राजा जनक के एक विशेष सामंत कोई शुभ संदेश देने के लिए आए हैं। तो ऋषि विश्वामित्र उनसे मिलने के लिए अतिथि कक्ष में आ जाते हैं और राजा जनक के सामंत ऋषि विश्वामित्र जी को एक निमंत्रण पत्र देते हैं जिसमें लिखा होता है कि मिथिला नरेश जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं और ऋषि विश्वामित्र जी को विशेष निमंत्रण है। निमंत्रण पत्र पढ़कर ऋषि विश्वामित्र सामंत से कहते हैं, आप महाराज से कहना कि हम ये निमंत्रण पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और महाराज जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में हम अवश्य आएंगे। निमंत्रण देने के बाद सामंत ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद लेकर वापस मिथिला चले जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के पास आकर उनको अपने साथ महाराज जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में जाने का प्रस्ताव रखते हैं। तो श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं। मैं और लक्ष्मण, हम दोनों भाई आपके साथ अवश्य चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह प्रभु श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र जी मिथिला जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते रास्ते में गंगा नदी पड़ती है तो ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को गंगा मैया को प्रणाम करने के लिए कहते हैं। गंगा मैया को प्रणाम कर वे आगे के सफर के लिए चल देते हैं। सफर में चलते चलते वे एक उजड़े हुए आश्रम के पास पहुँचते हैं। वह पूरा आश्रम उजड़ा हुआ होता है, परंतु वहाँ पर एक तुलसी का पौधा एकदम सही और स्वस्थ अवस्था में मौजूद होता है। ये देखकर श्री राम ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं, गुरुदेव, ये विचित्र आश्रम किसका है। तब ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, किसी समय में यहाँ पर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। ऋषि गौतम की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, तो एक बार इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और जब ऋषि गौतम सुबह 4 बजे स्नान के लिए नदी के पास गए होते हैं, तब इंद्र ऋषि गौतम के रूप में अहिल्या की कुटिया में चला जाता है। ऋषि गौतम जब स्नान करके वापस लौटते हैं तो वे इंद्र को अपने रूप में अहिल्या की कुटिया से बाहर निकलते हुए देखकर चकित हो जाते हैं और तुरंत क्रोधित होकर उसको श्राप दे देते हैं। तभी अहिल्या भी अपनी कुटिया से बाहर आ जाती है और समझ जाती है कि इंद्र ने उसके साथ छल किया है, परंतु ऋषि गौतम तो अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप देकर पत्थर की शिला बना देते हैं। उसी समय से ये आश्रम बंजर और उजाड़ होता जा रहा है। बस केवल ये तुलसी का पौधा ही स्वस्थ हालत में बचा हुआ है, वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अभी भी अहिल्या की आत्मा इस पत्थर में वास करती है और वर्षों से किसी के आने की राह देख रही है। ये बात सुनकर श्री राम कहते हैं,
परंतु गुरुदेव, वह किसका रास्ता देख रही है? तब ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, जो गिरे हुए को उठा सके, जिसके दिल में अपार करुणा हो। और राम, तुम्हारा जन्म तो इस जगत के कल्याण के लिए ही हुआ है, इसीलिए अपने पैरों से स्पर्श करके तुम अहिल्या का उद्धार करो। वो इतने वर्षों से तुम्हारा ही रास्ता देख रही है राम। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर श्री राम पत्थर बनी अहिल्या को अपने पैरों से स्पर्श करके वापस उसके वास्तविक रूप में ले आते हैं। वास्तविक रूप में आकर अहिल्या प्रभु श्री राम को कोटि कोटि धन्यवाद करती है और आत्मिक लोक में अपने पति ऋषि गौतम के पास चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 5वां एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 6ठा एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।